प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस चैनल में मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, खोला जाएगा। जैसा हम मांगेंगे, लेकिन मांगे कैसा ये हमें पता नहीं है। आज जो हम जिस तरह से मांगते हैं, जिस तरीके से हम मांगते हैं, आज हम मांगने के बावजूद भी हम नहीं पा पाते हैं। क्यों? इसके कारण है, और उस कारण की वजह से हमें नहीं मिल पाता है। आज हम इसको 3 तरीके से या 3 पॉइंट में आपको मैं समझाऊंगा। इस 3 पॉइंट में से आप एक पॉइंट परमेश्वर आपको देगा, लेकिन उस 3 पॉइंट के अनुसार होना चाहिए, जो सिंपल सी है लेकिन हम करते नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन वो 3 पॉइंट के अनुसार हम नहीं मांगते। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 3 पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत, आपकी लेवल को बहुत आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अधिकार के साथ। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इंसान है जो यीशु मसीह को जानता है और परमेश्वर से प्रार्थना करके जगत में आया। इस जगत में आके उसने क्या किया? हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, लहू बहाया, और हमें मृत्यु से, हमारे सारे जो भी बंधन था, जो भी कर्ज था, वो सारे श्राप से हमें क्या किया? आजाद किया। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान थे, लेकिन यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया? हम यीशु मसीह को जैसा हम ग्रहण किए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम परमेश्वर की संतान हो गए। लेकिन आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करके क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? एक दास के समान गिड़गिड़ा कर। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन हमें क्या कहता है कि तुम्हें अधिकार दिया गया है तुम्हारा पिता को किस तरह से मांगने का। आप में हम जा रहे थे, आप अपने पिता को रहे थे, या पिता मुझे साइकिल चाहिए, पिता मुझे पेंसिल चाहिए, पिता मुझे बुक चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे शूज चाहिए। बस आप ऑर्डर कर देते थे, मुझे ये आवश्यकता है, और पिता हमारे लिए करता था। वो जानता है हमारे शारीरिक पिता जो है, इस संसार के पिता जो है, वो हमारे बारे में जान सकता है। तो जो स्वर्ग में जो बैठा है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने सदृश से बनाया है, क्या वो हमारे बारे में नहीं जानता है? वो जानता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? अब अधिकार के साथ मांगना चाहिए, ये सोच के कि हम उसकी संतान है। हम उसकी संतान होके अगर मांगेंगे तो अपने संतान को कोई भी पिता कोई ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हमें परमेश्वर से जब मांगेंगे तो एक अधिकार के साथ मांगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ये नहीं कि प्रभु मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। आज हम अधिकार के साथ हमें परमेश्वर को मांगना चाहिए, वो आपको जरूर देगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। आप जो मांग रहे हो उसमें परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। बिना परमेश्वर की इच्छा में आप जो भी मांगो आपको परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी कल्पनाएं करता हूं वो सारे तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे भले ही के लिए। जो भी हम मांगते हैं वो किसकी इच्छा होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम ये संसार में इतना डूब चुके हैं, इस संसार इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इस संसार में हम अगर कदम रखेंगे ना, तो जितने सारे चीज हम देखते हैं सब हमारी हानि के लिए है। इस संसार की जो राजा है, इस संसार की जो अधिकारी है, वो जब हमें यूज करेगा, वो हमें जब वैभव दिखाएगा, वो सारी चीज क्या होता है? वो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारे लिए गलत चीज है। हम अगर उसकी, हम अपने लोगों को देख के अगर मांगेंगे, अपने इच्छाओं के अनुसार अगर मांगेंगे, तो वो हमें परमेश्वर नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की इच्छा है वो मांगना चाहिए। मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं, मैं अपने और से कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने और से कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं जहां पे लिखा है, लूक 22 अध्याय उसका 42 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह
जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, क्रूस पे चढ़ाने जाने से पहले यीशु मसीह को यह ज्ञात हुआ कि मुझे बहुत दंड सहना है। उसकी शरीर क्या कह रहा है कि नहीं, मैं ये दंड नहीं सह सकता हूं, लेकिन उसकी आत्मा कह रहा है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तू क्रूस पे चढ़ जा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे से हटा सकता है। यीशु मसीह मांग रहा है इस दंड को मेरे से तू हटा सकता है, लेकिन इसमें मेरी इच्छा बिल्कुल पूरी ना हो। हालेलुया। यह है परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना। मैंने कल सिखाया था, कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में चलते रहना है। कल मैंने बताया था, आप पिछली वीडियो को देख लेना। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह क्या कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं कि ये कटोरे अगर मैं पीऊंगा, ये दंड में अगर सह लूंगा, इस दंड में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे मालूम है, लेकिन इसमें मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह मांग रहा है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आज हम अपने जीवन में, आज परमेश्वर को हम जो भी मांगे वो परमेश्वर की इच्छाओं को मांगना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमारे पड़ोस, हो सकता है हमारे घर में, हो सकता है हमारे फ्रेंड सर्किल में, हो सकता है हमारे जॉब सर्किल में, हो सकता है हमारे बिजनेस सर्किल में। हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तकलीफ होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब परमेश्वर की इच्छा है तो उसमें आप बने रहो। परमेश्वर जरूर आपको उद्धार करेगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को मांगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दिया। यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को पूरी होने नहीं दिया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा, जो कि वर्ल्ड में इतने सालों से और ना ही अभी तक कोई 3 दिनों में जी उठा है, जो मरने का बाद जी उठा है। हालेलुया। आप कहोगे कि तो लाजर तो जी उठा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया, वो जिंदा हुआ, कुछ साल गया, वो कुछ साल जिंदा था, इस पृथ्वी में था, वो फिर मर गया। लेकिन यीशु मसीह जब उठाया गया, यीशु मसीह जब वो जिंदा हुआ, तो वो कहां है? आज वो स्वर्ग राज्य में जीवित है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने इच्छाओं को नहीं, इस शरीर की इच्छाओं को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को चाहा। कहता है, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम जो भी मांगे परमेश्वर को कहे, प्रभु ये मुझे चाहिए, मैं जानता हूं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी बिजनेस चाहिए, मुझे अच्छे पति चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, मुझे अच्छे सब कुछ अच्छे चाहिए। मैं जानता हूं प्रभु, जो भी मैं मांग रहा हूं इसमें तेरा मर्जी पूरा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में आप अगर डिक्लेयर करते हो कि प्रभु आप की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मैं सच कहता हूं आपकी हर एक साइकिल में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। कब? जब हम अपने इच्छाओं को मार देंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को मांगेंगे। ये दूसरी पॉइंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि क्या पहला पॉइंट क्या था? अधिकार के साथ हमें मांगना चाहिए, और दूसरी पॉइंट है परमेश्वर की इच्छाओं को हमें मांगना चाहिए। तीसरी पॉइंट क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना चाहिए। ओ हालेलुया। आप जो भी मांग रहे हो उसके राज्य में उपयोग होना चाहिए, ना कि आप मांगो और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए उपयोग हो, ना कि आप मांगो और गलत जगह में उपयोग हो। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सारे चीज आप मांगोगे, वो आपको अगर मिल भी जाएगा ना, तो मैं सच कहता हूं वो आपको परमेश्वर नहीं दिया, वो आपको शैतान दिया है, आपको भरमाने के लिए, आपको थोड़ी पल के लिए, थोड़ी खुशी के लिए, आपको भरमाने के लिए, थोड़ी खुशी के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए शैतान दिया है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के लिए मांगते हैं, जब यीशु मसीह के राज्य के लिए मांगते हैं, मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आपको देगा तो वो बहुत आयत से देगा, वो आपको वो आशीष का भंडार खोल देगा। आपको मांगने से पहले ये 3 चीज जरूर होना चाहिए। मैं आपको वचन के अनुसार बताऊंगा, जहां पे लिखा है, पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर और उसके सिर पर छुरा फिरना ना पाएगा। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हन्ना को उसको बच्चा ना होने के कारण उसको कितने सारे लोग, अपने खुद के घर वाले उसको क्या करते थे? सताते थे, तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तुझे बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बांझ थी।
हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसने परमेश्वर की भवन में जाती है और प्रार्थना करती है और मन्नत मांगती है कि प्रभु अगर तू मुझे अगर देगा, जिस चीज के लिए मुझे जरूरत है, जो मुझे जरूरत है, अगर तू अगर मुझे देगा तो मैं सच कहती हूँ, मुझे देगा तो मैं उसे तेरे राज्य के लिए दूंगा, मैं तुझे राज्य के लिए खड़ा करूंगा, मैं उसको तेरे राज्य के लिए उपयोग करूंगा, अर्पण कर दूंगा। प्रभु ये मांग के उसने क्या मन्नत मांगी, वो प्रार्थना की। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने घर के लिए मांगते हैं, अपने जीवन के लिए मांगते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं मांगते। इसने क्या की, उसको एक बच्चा चाहिए था, जो लोग जो बोल रहे हैं वो मैं ना सुनूं, ये चाहिए था उसको। एक बच्चे की जरूरत था, वो मांग रही है, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रही है, तू मुझे दे, मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा करूंगा। और हम देखते हैं कि सामुएल भविष्यवक्ता जब वो छोटा था, उसको परमेश्वर की भवन में लेके जाके छोड़ और कही तो आज से परमेश्वर की सेवा करेगा। ओ हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम देखते हैं कि वो एक परमेश्वर उसको इस प्रकार उपयोग किया कि वो बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता बना। हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, हन्ना ने अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए मांगी, उसके साथ साथ उसमें क्या इंक्लूडिंग था, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की भवन के लिए। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि हमें अधिकार के साथ मांगना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना चाहिए। आप जो भी परमेश्वर को मांगते हो वो सारे किसके अनुसार होना चाहिए, ये 3 पॉइंट के अनुसार होना चाहिए। अगर इस 3 पॉइंट में आप अगर एक भी पॉइंट को अगर मिस कर देते हो, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अधिकार के साथ मांगे, परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मांगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आप नहीं मांगे हो, जो चीज आप मांग रहे हो वो परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम नहीं है, वो संसार के लिए काम है, वो संसार की उपयोग में है, वो दुष्ट उपयोग में है, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा। परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने पहले ही बताया था, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर मांगने से पहले देना जानता है, आपकी हर एक आवश्यकता को जानता है, वो आपको देगा जरूर। आज आप मुंह खोलने से पहले वो आपको देगा, लेकिन ये 3 पॉइंट के अनुसार होना चाहिए। आप जो भी मांगो आपको परमेश्वर देगा, लेकिन उसमें इस 3 पॉइंट होना चाहिए। अगर इस 3 पॉइंट के अनुसार अगर होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो परमेश्वर आपको देगा उस चीजों में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, इन फ्यूचर में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। मान लीजिए आप एक अच्छे स्त्री मांग रहे हो, आप एक अच्छे हस्बैंड मांग रहे हो, लेकिन जब आप इस 3 पॉइंट के अनुसार अगर मांग रहे हो, मैं सच कहता हूं वो हस्बैंड वो वाइफ आपको बहुत प्रेम करेंगे। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो डिवोर्स चल रहा है या बहुत सारे लोग डिवोर्स ले चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के अनुसार अगर परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अगर मांगेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर मांगेंगे, अपने अधिकार के साथ अगर हम मांगेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों वो हमें जरूर देगा और वो हमें बहुत आशीषित करेगा। और ऐसा उत्तम चीज बाइबल इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग से जो भी हमें मिलता है वो सारी चीज उत्तम होता है। अब भले उसको पाने के लिए थोड़ी तकलीफ होगा, थोड़ी टाइम लगेगा, अब धीरज रखो। परमेश्वर आपको जो देने जा रहा है वो उत्तम चीज देने जा रहा है। परमेश्वर आपको जो भी देने जा रहा है वो बहुत अच्छे चीज देने जा रहा है, आपकी हानि के लिए नहीं बल्कि आपके कुशल के लिए देने जा रहा है। इसलिए थोड़ा धीरज रखो, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करो, परमेश्वर की इच्छाओं को मांगो। प्रभु तेरा इच्छा क्या है जो मैं मांग रहा हूं, वो पूरी करने के लिए तेरा इच्छा क्या है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। रास्ता सारे बंद अगर हो भी जाएगा तो यीशु मसीह आपके साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं वो आपको मार्ग दिखाएगा। इस्राएलियों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जंगल से मार्ग निकाला, तो आपके लिए भी एक मार्ग जरूर निकालेगा। परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार मांगो, परमेश्वर के राज्य के लिए मांगो, जरूर परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। हर एक चीज जो भी आपको देंगे परमेश्वर वो आपके लिए हानि के लिए नहीं होगा, बल्कि वो कुशल के लिए होगा, वो उत्तम चीज होगा। जब संसार के लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो कहेंगे ओ मेरे भाई, ओ मेरे बहन, तेरे को बहुत उत्तम चीज मिला है, तेरा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 3 पॉइंट के अनुसार आप अगर मांगते हो तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा
इस एक छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको और आपकी परिवार में, आपके हर एक सर्किल में बहुत आशीषित करेंगे। परमेश्वर की पवित्र वचन में बने रहो, परमेश्वर की पवित्र वचन को मनन करते रहो, क्योंकि ये अंतिम समय है। इस अंतिम समय में सिर्फ हमें एक ही बचा सकता है, वो है यीशु मसीह, और यीशु मसीह की चली हुई रास्ता, यीशु मसीह की चली हुई, यीशु मसीह की वचन ही हमें बचा सकता है। और ये जीवित है, ये जीवित जो वचन है वो हमसे बातें करता है, वो हमें कनेक्शन करता है। इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन में आप हमेशा बने रहो।